तो खबरों में आगे बढ़ेंगे अब के चिनूक हेलीकॉप्टर ने चिनियालीसौड़ हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया है। बीते दिनों चिनूक हेलीकॉप्टर का 2 दिवसीय अभ्यास प्रस्तावित था, जो कि तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया था। अब शुक्रवार को शाम 4 बजे करीब चिनियालीसौड़ हवाई अड्डे पर चिनूक ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली और इसके बाद रात के करीब 8:45 बजे यह हेलीकॉप्टर दोबारा हवाई अड्डे पर जा पहुंचा। आसमान में 2 राउंड लगाने के बाद लैंडिंग और टेक ऑफ की सफलतापूर्वक अभ्यास भी किया गया। वहीं अब यह पहली बार है जब वायुसेना रात के समय अपने चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास कर रही है। तो देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा क्षेत्र में हमलावर गुलदार ने आज उप प्रभागीय वन अधिकारी और 2 वन कर्मियों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया है, जिन्हें आनन फानन में बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया। गुलदार के हमलावर में होने के चलते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गुलदार खुलेआम घर में घुसने से लेकर आवासीय बस्तियों में दौड़ने लगा और एक के बाद एक हमले भी करने लग गया। दरअसल मंगलवार को हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए वहां पर वन विभाग की टीम पहुंची थी। वन विभाग की टीम और स्थानीय जनता ने उस वक्त अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, जब हमलावर गुलदार मानवीय बस्तियों में आ धमका और एक के बाद एक हमले करने लग गया। पहले गुलदार यहां एक दुकान में घुसा और वन विभाग के कर्मचारी उस पर ट्रैंकुलाइजर यानी कि बेहोश कर पाते, इससे पहले ही गुलदार वहां से भाग गया था। लेकिन फिर भी गुलदार को खोजने में वन विभाग ने हार नहीं मानी। ड्रोन के जरिए भी गुलदार को जंगल की तरफ दौड़ाया गया और फिर गुलदार को काफी संघर्ष के बाद शिकारी ने मार गिराया है। के साथ हम लोगों ने जंग की, हमारे कर्मचारियों ने भी, फॉरेस्ट के अधिकारियों ने भी, और मैंने पहली बार देखा है कि लाइव में बाघ किस तरीके से हमला करता है। और मैंने देखा किस तरीके से बाघ ने एसडीओ को फेंका और कितने तेजी से घायल किया। तो मैं पूरी वन विभाग की टीम को बधाई देता हूँ। प्रधान जो के, अपने परवीन जो के, बहुत सारे लड़के, ये सब अपनी जान को जोखिम में डाल के हम खड़े थे और हम तब भी लड़ रहे, आप भी देख रहे थे कि मगर ये 2-3 घंटे का जो संघर्ष रहा, तो अंततः जो बाघ जो है को हमने समाप्त कर दिया है और क्षेत्र में जो दहशत थी वो दहशत समाप्त। क्योंकि तो खबर उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा जैसे, जहां पर आपको बता दें कि कुछ समय पहले देश का जवान केलाखेड़ा का नौशाद अली शहीद हुए थे, जिसकी याद में केलाखेड़ा में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी अंसारी ने रिबन काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। चेयरमैन ने कहा है कि आसिफ पठान के नेतृत्व में आज केलाखेड़ा की सरजमी पर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट से पहले राष्ट्रगान भी हुआ। पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी अंसारी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और भविष्य में हिंदुस्तान का नाम रोशन की भी बात कही। केलाखेड़ा की सरजमी पे शहीद नौशाद भाई की याद में और आसिम पठान जी के नेतृत्व में हमारे केलाखेड़ा के खिलाड़ी, वार्ड नंबर 5 के और वार्ड नंबर 9 शास्त्री नगर के खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके लिए फील्ड होना चाहिए? जी, हमारे यहाँ बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये एक दिन हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और यहाँ क्रिकेट स्टेडियम का होना चाहिए और हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे केलाखेड़ा क्षेत्र में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने के लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था कराई जाए और जहाँ भी कहीं ज़मीन उपलब्ध हो उसके लिए मैदान की उपलब्धता कराई जाए। जय हिंद, जय भारत। तो काशीपुर कोतवाली का आंतरिक निरीक्षण करने पहुंचे जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी का सलामी और परेड के साथ स्वागत किया गया और इसके साथ उन्होंने कोतवाली के भ्रमण के दौरान पुराने जर्जर भवनों, पुरानी सीज वाहनों, मालखाना देखरेख कार्यालयों, मेंस LIU विभाग, होमगार्ड विभाग के साथ शस्त्रों के रखरखाव का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में SSP डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा है कि पुलिस विभाग में प्रत्येक साल वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं आंतरिक निरीक्षण किए जाते हैं और इसी संदर्भ में आज यहां पुलिस विभाग की आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया की गई है, जिसमें पुराने और जर्जर भवनों की जगह नए रहने के भवनों को बनाए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही आने वाले चुनावों को देखते हुए शस्त्रों की साफ सफाई और देखरेख की जा रही है और समाज में अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों की सूची भी बनाई जा रही है। हमारा
आंतरिक एक प्रक्रिया होती है, पुलिस विभाग में आंतरिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑडिट्स हो गया, निरीक्षण हो गया, वार्षिक निरीक्षण होता है। इसी के तहत मैंने काशीपुर कोतवाली की निरीक्षण कर रहे हैं। आज हमारा विस्तृत निरीक्षण है, लगातार चलेगी। अभी तो भवनों का कंप्लीट हुआ है, भवन और परिसर का भ्रमण हुआ है, उसमें काफी दिशा निर्देश दिए हैं। पुराने भवनों को, खंडर भवनों को मतलब उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके उसके बाद उसकी जगह पे कुछ आवासीय परिसर बनाने के लिए पीएचक्यू को प्रपोजल जाएगा। उसी के अलावा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेस को और इसको उपनिषद को बहुत अच्छे से मॉडर्नाइज किया है। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल उत्तराखंड की जो धार्मिक स्थल है उसके थीम पर यहाँ पे सजाया गया है। तो कालाढूंगी के चकलुआ में लगने वाली एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी धरने के समर्थन में हल्द्वानी विधायक और कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश अपने साथियों के साथ कालाढूंगी धरना स्थल पर पहुंचे। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे इस धरने का वो समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस एथेनॉल प्लांट का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है वो सरकार द्वारा तय मानकों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और क्षेत्र में इस केमिकल के प्रभाव से वायु और जल भी प्रदूषित होगा, जिससे ग्रामीणों में बीमारियां भी फैलेंगी। उन्होंने शासन और प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्दी ही इस केमिकल फैक्ट्री के निर्माण कार्यों को रोका जाए। मानकों के विपरीत उन्होंने सूचना देकर फैक्ट्री को यहाँ पे लगाने का काम किया। इसमें सरकार, शासन, प्रशासन सबकी मिलीभगत है और गलत सूचना देकर अनापत्तियां जो उनके ऊपर से लाने की बोले और सारी जो पूरा काला चिट्ठा है सबके सामने बड़ी साजिश की धुआ रही है। यहाँ के क्षेत्रवासी जो है उनको वो दिखा दिया गया कि यहाँ तो बंजर भूमि है, जबकि सारी फल पट्टी है, सब काश्तकारी होती है। ये सरकार तो चाहती नहीं है कि काश्तकारी और जो गांव में जो लोग बसे हुए हैं वो वहीं बसे। तो सरकार चाहती है सब गांव से भाग जाए, काश्तकारी खत्म हो जाए। बहुत बड़ा अन्याय ये लोग कर रहे हैं। इस अन्याय के खिलाफ हम पुरजोर आवाज सड़क से सभी लोग उठाएंगे और हर हाल में जो ग्रामीणों की चाहत है और ख्वाहिशों के साथ हम चलने से करना चाहते हैं। गांव के लोग लंबे समय से एथेनॉल फैक्ट्री के प्रभाव को जानते हैं, उसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। अब उन प्रभावों से बचने के लिए देखिए, गांव के लोग कोई वकील नहीं है, कानून के ज्ञाता नहीं है और संसाधन नहीं है। कुछ टेक्निकल आधार पर उद्योगपति ने ये ऑर्डर ले लिया कि उसके काम को न रोका जाए। अब उसमें सबसे बड़ी बात टेक्निकल बात ये है कि इन्होंने हमारे ग्रामीण जन ने अपील की कि हमारा जो है ये फल पट्टी, अब वो सरकारी रिकॉर्ड में फल पट्टी अगर नहीं है जाते, लेकिन वहाँ तो मौके में तो फल है ना। अगर प्रशासन ये कहता है कि वहाँ पर ये फल पट्टी में नहीं है, तो प्रशासन को आज की रिपोर्ट देनी चाहिए कि वहाँ पर बगीचा भी है, गांव के खेते खलिहान भी हैं और उनमें दे रखा है झूठ दर्ज की फलाना नाला है, इसके किनारे है, इसके किनारे है।